हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी अपने अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी होते हैं। तो चलो आज मैं आपको एक रिच वर्सेस पुअर बिजनेसमैन की एक कहानी सुनाने जाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टीशा हिंगराजिया। तो ये कहानी है, एक बार एक बड़ा बिजनेसमैन छोटे से गांव में जाता है। उनका ये प्लानिंग होती है कि वो उस गांव में एक फैक्ट्री लगाए। फिर उसको एक जगह मिलती है जहाँ एक नदी और उसके सामने गांव होता है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं उस गांव तक जाने के लिए। पहला कि वो उस रास्ते से जाए और रास्ते को सड़क से जाए और उसमें उसको करीबन 8 से 9 घंटे लग जाएंगे। और दूसरा रास्ता ये था कि वो नाव से जाए और नाव से जाने में सिर्फ 20 मिनट लगते थे। तो उस बिजनेसमैन ने सोचा कि क्यों ना टाइम बचाया जाए और नाव में सवारी की जाए। तो वो नाव में बैठने का उसने डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी थी। एक तरफ नाव चलाने वाला आदमी बैठा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव चलाने वाले से पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो नाव चलाने वाले ने भले भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता। बिजनेसमैन ने बोला कि तू कभी अखबार नहीं पढ़ता? हर दूसरे दिन में मेरी फोटो छपती है। नाव वाला बोला, नहीं साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो पूरे परिवार का ध्यान रखने की मेरे पे जिम्मेदारी आ गई थी। इसकी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। ये सुनते हुए उस बिजनेस ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें पढ़ना लिखना तक नहीं आता? क्या जिंदगी है तुम्हारी? तुम क्या जी रहे हो? ये सुनकर नाव वाले को बुरा ज़रूर लगा, लेकिन उसने कुछ उस बिजनेसमैन को बोला नहीं। थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने बोला कि अभी कुछ दिन बाद ये जो तुम जगह देख रहे हो वहाँ पे मेरी फैक्ट्री लगेगी, जहाँ पर मेरे ब्रांड की मिनरल वाटर बॉटल बनेगी। तो उस गांव वाले को ये बात समझ नहीं आई और उसने कहा कि सर, आपने क्या बोला? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होके बोला कि तुम्हें यहाँ पानी की बोतलें का भी पता नहीं है? तुम कभी शहरों में नहीं गए हो? वहाँ दुकान पे पानी की बोतलें बहुत बिकती है, गांव में नहीं बिकती। तो उस नाव वाले ने बोला, नहीं साहब, मैं इस गांव को छोड़ के कभी किसी और शहर गया ही नहीं। वो बिजनेसमैन फिर से हंसता हुआ बोला, तुम कभी गांव से शहर तक नहीं गए? तुम्हें पता ही नहीं है शहर क्या होता है? ऐसी क्या जिंदगी है तुम्हारी? क्या जी रहे हो तुम? इस बात को सुन के उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि हाँ, मेरी लाइफ बहुत बेकार है। वो सोचने लगा और उसका ध्यान नाव पर से हट गया और नाव एक पत्थर से टकरा गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पे पानी बहुत गहरा था और किनारा भी बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इसे नाव में बचने का कोई तरीका नहीं है, अब मुझे छलांग लगानी चाहिए। लेकिन तब वो बिजनेसमैन से बोला, साहब, आपको क्या तैरना आता है? तो बिजनेसमैन घबराहट से बोलता हुआ कहा कि क्या आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो मुझसे? क्या हुआ है? तो उस नाव वाले ने कहा कि हमें तैरना पड़ेगा, नाव डूब रही है, इससे बचने का कोई और सॉल्यूशन नहीं है। तो बिजनेसमैन बोला कि नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल तैरना नहीं आता। तब नाव वाले ने भी हंस करके बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता? ऐसी ज़िंदगी का क्या करोगे? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? क्या ज़िंदगी जी रहे हो? ये सुनकर बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़ के बोला कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, बस मेरी ज़िंदगी बचा लो। उस नाव वाले ने बोला, साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे तैरना ही नहीं बल्कि मुझे डूबते हुए को बचाना भी आता है। बस आप मुझे कस के पकड़ लो और आपको कुछ नहीं होगा। फिर उस नाव वाले ने अपनी और उस बिजनेसमैन की जान बचा ली। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अपने से किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब, कहाँ, कैसे, किसको हमारी ज़रूरत पड़ जाए। इसीलिए हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करें। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सब अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी होते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी टिल द एंड। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सोच बदलो, देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।